3 dimension, what we have to study for class 11th एग्जामिनेशन, जो आपकी स्कूल के एग्जामिनेशन, उसके लिए बड़ा सिंपल सा हम लोग को स्टडी करना है, राइट। फर्स्ट यू हैव टू नो कि 3D, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3D। तो आई गेस ऑल यू नो दिस, राइट। 3 डायमेंशन को बहुत बार फिजिक्स में आप देख चुके हो। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस की बात हो रही है। दिस इज, अगर मैंने एक्स एक्सिस रखा, ये वाई एक्सिस रखा, तो ये जेड एक्सिस है, ये ओरिजिन, राइट। तो ये 3D में हमारे पास ये सब 90-90 हो जाते हैं। एंड इसी में जो डिवीजन होता है, राइट, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एंड इस तरह से पूरे क्वाड्रेंट में डिवीजन होता है, राइट। कि वो डिवीजन आप जैसा भी चाहो कर सकते हो। आपने प्लस प्लस प्लस, आपने एक्स वाई जेड को अगर प्लस लिया, तीनों को पॉजिटिव लिया, तो प्लस हो जाएंगे। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो उसके अकॉर्डिंगली यू कैन गो फॉर दैट, राइट। सो फर्स्ट तो ये कंसेप्ट होता है, जो हमें मालूम है कि 3D क्या होता है। तो सी, यू कैन सी अराउंड, वहीं पर हमें दिखाई देता है कि एक्जैक्टली व्हाट इज दिस 3D, राइट। नाउ यहाँ पर सबसे पहली चीज जो आपको समझनी होती है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अगर आपको ख्याल हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला, वी ऑल नो द डिस्टेंस फॉर्मूला। कैसे? अगर ये x1 y1 z1 एक पॉइंट है और x2 y2 z2 दूसरा पॉइंट है, तो x1 y1 और x2 y2 के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने ये देखा हुआ, राइट। तो अगर मैं इसी डिस्टेंस AB को फाइंड करना चाहता हूं, तो द डिस्टेंस ए बी इज वही होगा जो पहले आपने किया था, x1 माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर, y1 माइनस वाई टू द होल स्क्वायर, प्लस z1 माइनस z2 द होल स्क्वायर इज इन दैट, राइट। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या क्या हेल्प करता है? तो अगर आपको ख्याल हो, हम लोगों ने बहुत सारी बातें करके रखी हुई है। जैसे अगर आपको नेचर ऑफ ट्राइंगल बताना हो, राइट, या नेचर ऑफ कोई स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैलोग्राम है, इस तरह की कोई शेप बतानी हो, राइट। यहाँ पर आपको रेडियस निकालना हो, सेंटर एंड कोई पॉइंट दिया हुआ हो, डायमीटर निकालना हो, राइट, इस तरह के कुछ नंबर्स आपको निकालने हो, तो वहां पर यूजुअली हम लोगों को ये यूज करना पड़ता है, राइट। सो डिस्टेंस फॉर्मूला में कोई दिक्कत की बात नहीं होती। थर्ड हमारे पास होता है जो होता है सेक्शन फॉर्मूला, राइट। अब सेक्शन फॉर्मूला में दो बातें होती है, इंटरनल होता है और एक्सटर्नल होता है, राइट। इंटरनल और एक्सटर्नल अगर हम दोनों की बातें कर रहे हैं, तो इंटरनल, राइट, जो डिवीजन इंटरनल का होगा, इसमें भी दिक्कत नहीं है, m/n। एंड एक्सटर्नल के लिए अगर मैं कहूं, तो यही डिवीजन मेरे पास होगा कहीं इस पॉइंट के लिए, m/2, राइट। इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन से हम लोग को क्या क्या पता चलता है? तो इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन से हम लोगों को जो पॉइंट्स गिवन है, जो पॉइंट हमारे पास आ रहे हैं, जैसे x1 y1 z1 यहाँ पर है और ये x2 y2 z2, सो m/n से मुझे मिड, जो भी हमारे पास बिटवीन जो है वो पॉइंट मुझे पता चल सकता है। फॉर्मूला वही है जो 2D में था, कोई नया काम हम लोग को नहीं करना है, सेम फॉर्मूला है जो आपको 2D में हमने पढ़ा हुआ है। क्या फॉर्मूला था? कोई हेल्प करो, हेल्प करो, सर को हेल्प करो जल्दी से। क्या था? mx2 प्लस nx1 बाई m+n, याद है? हाँ राइट। सर। y का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ y? my2 एम प्लस वाई टू प्लस एम वाई वन बाई एम प्लस वन। +1 एंड सडनली, राइट, जेड के लिए भी आपके पास पॉइंट्स वही रहेंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं? ओके एवरीवन, राइट। और एक्सटर्नल के लिए यही इन बिटवीन माइनस साइन आ जाना, ये भी याद होगा, राइट। सो ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन के लिए हम लोग को काम करना है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हम लोग, जब 12th में हम लोग इसी को करेंगे, राइट, 12th में इसी को जब हम लोग देख रहे होंगे, तो उस समय हम लोगों को थोड़ी सी वर्किंग को और बढ़ानी पड़ जाती है, जिसमें हम लोगों को इसके डायरेक्शन वगैरह की भी बात करनी होती है, जिसको अलग से हम लोगों को देखना पड़ता है, जिसको डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो बोला जाता है। ठीक, तो बड़ा सिंपल सा है, राइट। इसी पर आपको काम करना है, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होगी। ओके एवरीवन, ठीक है। 3D में कोई दिक्कत तो नहीं? डुएबल रहेगा सभी के लिए?
आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. अच्छा, Yes, आप sir. यस सर। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप लोग की आवाज नहीं आ रही। हम्म। तो कोई दिक्कत या डाउट इसमें, कहीं किसी के कंफ्यूजन, दुख, चिंता, परेशानी कुछ भी है? रो लीजिए, चिल्ला लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए, अभी बाद में नहीं होना चाहिए। ओके। एंड कुछ लोगों के कैमरा ऑन नहीं हो पाए हैं, सो प्लीज अपने अपने कैमरा को ऑन रखेंगे। हाँ, मैं क्योंकि स्टार्ट करने वाला हूँ अब प्रोबेबिलिटी। राइट। विराज, दिवेन, सक्षम, यस, आरव, मोहक, नीरज, थोड़ा हेल्प करो यार कि सर पढ़ा ले आराम से। हाँ, थोड़ा आराम से अच्छे से बैठ के पढ़ोगे तब दिमाग में जाता है ना, सोफा में बैठ के गंदा होता है। ठीक है। देखो, अब प्रोबेबिलिटी जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में आप सभी से डिस्कस किया था, और क्वेश्चन भी कुछ लोगों ने आउट करा दिया था। 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6। याद है ना? 1/6 के लिए कई सारी कहानी बन गई कि 1/6 क्यों होगा, क्या रहेगा, राइट। बट अब प्रोबेबिलिटी में हमारे को जो स्टडी करना होता है, इसमें सबसे पहली चीज होती है कि हम लोग को मालूम होनी चाहिए कि क्या क्या टर्मोलॉजी हमारे पास पॉसिबल हो सकते हैं, राइट। सो उन टर्मोलॉजी को हमें देखना होता है, एंड उस पर फिर हम लोग काम करते हैं एग्जैक्टली जो भी हमारे वर्किंग रहेंगे, एक एक करके उस वर्किंग को देखते हैं ना। तो बेसिक कंसेप्ट जो प्रोबेबिलिटी के लिए हमारे पास है, तो सेट थ्योरी, बेसिक सेट थ्योरी सभी लोग जानते हैं और वेन डायग्राम बनाने जानते हैं। मैं बोल सकता हूँ, बेसिक सेट थ्योरी सभी लोग जानते हैं, राइट। सो अगर मैं वेन डायग्राम बना रहा हूँ, ए यूनियन बी, केवल दो का ए यूनियन बी बना रहा हूँ, तो हमारे पास एक ये ए है और एक ये बी है। ए यूनियन बी का मतलब होता है ये पूरा पोर्शन जो आपको दिखाई दे, राइट। यहीं पर दूसरा एग्जांपल अगर मैं दूं, ए इंटरसेक्शन, ये क्योंकि बार बार यूज होगा इसलिए एक बार देख लेने में कोई बुराई नहीं। ए इंटरसेक्शन बी, कौन सा पोर्शन, कौन सा पोर्शन? कॉमन एरिया दोनों सेट्स का। ये बीच वाला जो द एरिया। इंटरसेक्टिंग। वेरी गुड, राइट। ये जो है ये यू कहलाता है। यू का मतलब होता है यूनिवर्सल। ये यू वाला दूसरा है, ये यू दूसरा है। ये यू का मतलब है यूनियन, ये है यूनिवर्सल, राइट। सो ये कॉमन एरिया की बात हम लोग करते हैं तब, राइट। ये फर्स्ट हुआ, इसे बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, राइट। ए इंटरसेक्शन बी जब हम लोगों को दोनों को सेपरेट करना हो। थर्ड, अगर यहाँ पर आप लोगों ने 10th में किया हुआ है तो बहुत अधिक दिक्कत नहीं जाएगी आपको। थर्ड होता है ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब होता है ओनली ए नॉट बी। ओनली ए नॉट बी मतलब ए तो हो बट बी ना, राइट। जिसको ए डिफरेंस बी भी बोलते हैं, राइट। ए से मुझे बी वाले पूरे पोर्शन को हटा लिया, इसी में सेकंड आप समझ ही गए होंगे, बी माइनस ए होगा, राइट। तो बी माइनस ए के लिए आपका डायग्राम तो वही रहेगा, लेकिन चेंजेस जो आएंगे, जो कवर्ड पोर्शन होगा वो बी वाले का होगा, ना कि ए वाले का। ये पोर्शन की बात हम लोग करते हैं, राइट। दिस इज बी माइनस ए। बी तो हो रहा है बट ए के जो भी हमारे पास पोर्शन नहीं रहेंगे। ये सब एकदम याद रखना है, इसी पर बेस पूरी कहानी है हमारी। हाँ, यहां तक सब लोग नोट कर लिए हो? ओके, राइट। ये हुआ फोर्थ। फिफ्थ, डिसजॉइंट सेट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
डिसजॉइंट सेट, राइट। हम लोगों को डिसजॉइंट सेट जो है एक्चुअल में, जो हम लोग को ये स्टडी करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए, राइट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के समय हम लोगों को ये डिसजॉइंट का मतलब, एक सेट ए है, एक सेट बी है, दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, दोनों ही अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग बातें कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम डिसजॉइंट सेट, राइट। मतलब एक डाइस आपने फेंका, और वो डाइस फेंका आपने जैसे, सो उस डाइस में या तो इवन नंबर आ जाए या ऑड नंबर आ जाए, राइट। तो दिस इज कॉल्ड डिसजॉइंट्स ना, ये दो हमारे पास जो है, दैट्स कॉल्ड डिसजॉइंट्स, कि हमें दोनों से कोई मतलब ही नहीं है, राइट। कि या तो ऑड आएगा या इवन आएगा, दोनों में कुछ कॉमन तो पोर्शन ही नहीं है, राइट। जब ऐसा केस होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। ओके, नाउ तो लास्ट ऑन दिस, तो है तो बहुत सारे, बट जो इंडिविजुअल में बात करूं मैं, राइट, तो लास्ट ऑन दिस इज सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। ये सिमेट्रिक डिफरेंस का क्या मतलब है? ये सेट ए है, ये सेट बी, राइट, एंड इन दोनों में हमने ये कर लिया, ये सिमेट्रिक डिफरेंस है, ओनली ए और ओनली बी, राइट। ओनली ए और ओनली बी, इसे लिखा जाता है ऐसे, ए डिल बी। मतलब क्या है? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, देख रहे हो? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस, सिमेट्रिक डिफरेंस, राइट। ए माइनस बी एंड बी माइनस। लेकिन अगर इंडिविजुअल को मैं देखूं तो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे मेरे को लगता है जो आपको समझना चाहिए, वो होता है कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, इसे हम लोग कई अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। कहीं कहीं पर ए बार होगा, ए डैश होगा, राइट, या यूनिवर्सल माइनस ए होगा। यहां से बात समझिए गए होंगे क्या बोल रहा हूं। ए को छोड़कर पूरा जो हमारे पास है उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट, राइट। ए को छोड़कर पूरा, ए नहीं आना चाहिए, राइट। अगर ए का कुछ आपको दिख भी रहा हो तो समझ लेना ए नहीं है, ए के बाहर के हम पूरे पोर्शन को फिल करें, राइट। तो ए के बाहर के पोर्शन को अगर आपने फिल किया, राइट, इसी में अगर दो हो जाए, राइट, मैं बोलूं ए यूनियन बी है और उसका कॉम्प्लीमेंट है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, एक ए हो गया और ये बी हो गया, और इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब है इसके पूरे बाहर का पोर्शन, ये पूरे बाहर का पोर्शन, राइट, जो आप बोल सकते हो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, या एस माइनस, एस मतलब यूनियन बी, राइट, या ए बार इंटरसेक्शन बी बार, जो भी, मतलब अलग अलग फॉर्मूला से अपने आप आ जाए, ठीक है। ये बेसिक सेट थ्योरी आपको जानना चाहिए जब हम लोगों को स्टार्ट करना हो, लाइक हमें प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करना हो, तो ये बेसिक सेट थ्योरी आपको आना चाहिए। एंड एक बेसिक जो है कॉम्बिनेट्रिक्स जो होता है वो आप सब जानते हो, ये ही मानते हुए मैं चल रहा हूँ, आप लोग का बेसिक एक थोड़ा सा पढ़ा हुआ है सबका, राइट ना। अब इस बेसिक के बाद
प्रोबेबिलिटी के टर्मोलॉजी को समझना पड़ेगा, व्हाट आर द टर्मोलॉजी है क्या, उसी में से क्वेश्चन खत्म हो जाने हैं हमको। तो सबसे पहला टर्मोलॉजी जो होगा, जो हम लोग को समझना होता है, वो होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। व्हाट दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट, कोई हेल्प करो मेरे को। व्हाट दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है? इन एन एक्सपेरिमेंट by which its outcome is not known in advance. राइट, हमें कुछ भी नहीं मालूम कि आगे जाके क्या होगा। अगर कहीं से भी ये फिक्स हो रहा है, कुछ भी मालूम है, वैसा कुछ हो रहा है, तो समझ जाओ वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। हम लोगों ने राइट कहीं भी इन चीजों को फिक्स किया। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब ही होता है कि हम लोगों को राइट मालूम नहीं है कि ये कैसे चलना चाहिए। राइट, कुछ लोगों के कैमरा ऑफ हो गए हैं, ऑन रखो कैमरा, थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ स्टडी। विराज अभी तक ऑन नहीं हुआ तेरा। परी, उत्कर्ष, अरे यार इतना तो इतने बड़े हो गए हो यार, वन प्लस नाम से ज्वाइन किया हुआ है कुछ भी है। सही है। अथर्वा, अजिंक्य, आर्यन ना। सेकंड, दूसरा होता है सैंपल स्पेस। क्या बोलते हो, व्हाट इज दिस सैंपल स्पेस? सैंपल Set of all possible outcomes. सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। लेकिन ख्याल रखना, इसमें दो तरह के हमारे पास सैंपल स्पेस होते हैं। हम लोग जो बात करते हैं, जो अभी तक आपने देखा है ना, ये जो एक्सपेरिमेंट्स हमारे पास होते हैं, वो तब की बात होती है जब हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज होती। डिस्क्रीट वैल्यूज होते हैं, जैसे डाइस फेंका, 6 रिजल्ट आ गए। नहीं, डाइस आपने जैसे थ्रो किया तो 6 रिजल्ट आ गए। राइट, आपने कॉइन टॉस किया तो हेड एंड टेल आ गया। राइट, इसमें दो बातें हो सकती है। हाँ, इसमें दो बातें हो सकती है। राइट, क्या कि अगर मेरे पास डाइस हमने थ्रो किया, तब हमारे पास केवल एक डाइस थ्रो कर लिए, दो डाइस थ्रो किया, तो अभी हम लोगों का सबसे पहला काम ये रहेगा कि ये सैंपल स्पेस जो है, वो हमारे पास दो जो डिफरेंट तरीके के होते हैं। एक जो अभी मैं बात कर रहा था, जो हो गया कि डिस्क्रीट के लिए बात कर रहे हैं, और दूसरा यहीं पर होता है जब ये कंटिन्यूअस के लिए बात। जैसे मैंने एक सर्कल दे दिया, सर्कल में मैं बोलता हूं कि लाइक हाफ ऑफ द सर्कल मेरे को, मतलब 4 पोर्शन में मैंने डिवाइड कर दिया, एक पोर्शन मेरे को सेलेक्ट करना है। राइट, कहीं ये कंटिन्यूअस प्रोसेस हो गया, यहाँ पर डिस्क्रीट वैल्यूज आपके पास नहीं। राइट, अगर मैंने दे दिया कि एक, चलो क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं। अरे अद्वैत कौन सा था अपना बड़ा पाव वाला, क्या जगह था? मुझे नाम याद नहीं सर। ये बड़ा पाव ना। सर डीजे डीजे हाँ डीजे। हाँ डीजे। ठीक है, तो अद्वैत ने और विराज ने, दोनों ने फिक्स किया कि हम लोगों को, क्या टाइम हो गया, 1 बज रहा, हम लोगों को आज 4 बजे से 5 बजे के बीच में मिलना है डीजे बड़ा पाव में। राइट, और बड़ा पाव खाना। ठीक है, अब ये 4 बजे, लेकिन क्वेश्चन आएगा ये, लेकिन कंडीशन क्या है कि कोई भी 20 मिनट से अधिक वेट नहीं करेगा। कोई भी 20 मिनट से अधिक वेट नहीं करेगा। तो क्या पॉसिबिलिटी होगी कि दोनों एक दूसरे से मिल लें? क्या पॉसिबिलिटी होगी कि दोनों का मुलाकात हो जाए? राइट, अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, तो
क्या ये जो पूरा का पूरा वर्किंग चल रहा है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है या डिस्क्रीट वैल्यूज है? कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूअस वैल्यू है, क्योंकि आप तो टाइम के साथ में काम कर रहे हो। जब टाइम के साथ काम कर रहे हो तो हमारे पास हो ही नहीं सकता। तो ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट जब होते हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज जो होता है वो काउंटिंग हो जाती है, बट इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे उनको हमें एरिया से करना पड़ता। एरिया में मैं कंटिन्यूअसली सबको काउंट कर पाऊंगा, राइट। तो बड़ा सिंपल है, लेकिन हमें फिर उस सिचुएशन को, मतलब हम लोग जो बातें कर रहे हैं उसको मैथमेटिक्स में लाना पड़ता है कि दो टाइम को हम मैथमेटिक्स में कैसे लाएं। तो एक तरफ हमने अद्वैत का ले लिया, एक तरफ विराज का ले लिया कि इसके 60 मिनट इधर, इसके 60 मिनट इधर है। अब ये 20 मिनट आएगा तो दोनों के बीच का डिफरेंस जो है, तो विराज माइनस अद्वैत इज लेस देन इक्वल टू 20। तो मैं इक्वेशन फॉर्म करूंगा और वहां से मैथमेटिक्स में लाऊंगा। तो मैथमेटिक्स जो है बहुत सारे हमारी वर्किंग को इस तरह से काम करता है कि हमारे डे टू डे लाइफ है ना। चलो अगली बार कभी मौका मिला तो हम लोग क्लास में इसको मैं करके दिखाऊंगा कि कोई हमारे डिसीजन होते हैं वो मैथमेटिकल कैसे होता है। तो वो मैथमेटिकल डिसीजन लेने के लिए मैथमेटिक्स को किस तरह से हमें रीड करना पड़ता है, आइए देखते हैं। राइट, तो अभी लेकिन हम लोग बोल रहे हैं यहाँ जो काम कर रहे हैं, यहाँ पर हमने सैंपल स्पेस की बात की। तो दो तरीके से सैंपल स्पेस मेरे पास हो सकते हैं, राइट। दो तरीके में, एक तरीकों को हम लोग आगे के लिए रखते हैं जब हम लोग बात कर रहे हैं कि कंटिन्यूअस वैल्यू होगी। यहाँ पर हम लोग जब बात कर रहे हैं तो हम लोग बोल रहे हैं डिस्क्रीट वैल्यू जो हमारे पास है, डिस्क्रीट पॉइंट्स हमारे पास है, राइट। आउटकम्स जो हमारे पास है, नोन हमारे पास है, इसमें भी मतलब इस समय हमारे पास सैंपल पॉइंट होते हैं, राइट, कि एक एक पॉइंट को आप काउंट कर सकते हैं। अब इसमें दो तरह के होते हैं, एक तो सिंपल हो गया और दूसरा हो गया मिक्स। अब सिंपल और मिक्स में क्या है? सिंपल में जैसे मैंने बोला कि डाइस आपने थ्रो किया, दो डाइस को थ्रो किया, कितने आउटकम्स? 36। वेरी गुड। तीन डाइस थ्रो किया, दैट्स 6 क्यूब, राइट, राइट। मैंने 10 कॉइन को टॉस किया, 10 कॉइन को टॉस किया, कितने रिजल्ट्स? तो हर एक के लिए कितना रिजल्ट? 100। 1030। टोटल बटन, हर एक के लिए दो ऑप्शन, दूसरे के लिए दो ऑप्शन, तीसरे के लिए दो ऑप्शन, दो 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 ऑप्शन, तो आखिरी के लिए भी 2 ऑप्शन, तो टोटल पर 10। मैंने यहाँ पर 20 क्वेश्चन हैं, राइट। मैंने एग्जाम दिया, 20 क्वेश्चन में मेरे पास ABCD, मैंने रैंडमली सब में टिक लगाना शुरू कर दिया, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन कितने हो जाएंगे? मैंने रैंडमली स्टार्ट कर दिया, टोटल नंबर फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कितने हैं? फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 4। 4, सेकंड के लिए 4, थर्ड के लिए 4, 10 क्वेश्चन है तो 10, एंड अगर 20 क्वेश्चन है तो पावर 20। अगर रैंडमली मारोगे तो देख लो कितना चांस है, 4 टू द पावर 20 की टोटल इतने ऑप्शन आ रहे हैं, मतलब 2 टू द पावर 40। मतलब इतने तरह से आप क्वेश्चन के आंसर्स कर सकते हो। लेकिन ये सब क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो हमने सैंपल स्पेस जो लिखा है या सैंपल स्पेस जो बात की, केवल एक चीज का लिया, दिस इज कॉल्ड सिंपल, राइट। जिसमें एक ही, मैं 365 डेज में 2 दिन सेलेक्ट करना चाहता हूँ, 365 में 1 डे सेलेक्ट करना चाहता हूँ, पूरे ईयर में मैं एक मंथ हम सेलेक्ट करना चाहते हो, राइट। देखना, अब ये सब के लिए हम लोगों को ये मान के चलना पड़ता है कि हर एक मंथ इक्वल है नहीं, हर एक मंथ इक्वल थोड़ी है। फैब गिर गया तो वो 28 29 गया, राइट। अगस्त जुलाई गिर गया तो दोनों बाजू बाजू वाले 31 हो गए, राइट। बेईमानी तो हो जाएगी, कोई मंथ को आप बोलोगे इक्विप्रोबेबल है, अरे कैसे हो सकता है? एक में 31 डेज और 30 डेज बोल रहे हो, दूसरे में 21 डेज बोल रहे हो, 28 डेज बोल रहे हो, दोनों इक्वल तो हो ही नहीं सकते। बट हम लोग मान के चलते कि चलो हम लोग मंथ को मान रहे हैं तो 12 मंथ्स को हमने ले लिया। अब मिक्स क्या है? तो मिक्स में हम क्या करते हैं कि हम एक साथ में दो चीजों का एक साथ में कंबाइन करते हैं। जैसे एक हमने डाइस लिया और दूसरा मैंने कॉइन, राइट। इन दोनों को एक साथ थ्रो कर दिया, डाइस एंड कॉइन को थ्रो कर दिया एक साथ। तो डाइस में मेरे एक डाइस और एक कॉइन को, तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 6 यहाँ पर है और यहाँ पर है 10 है। तो कितने टोटल ऑप्शन बनेंगे? 12। 1 हेड 1 टेल, 2 हेड 2 टेल, 3 हेड 3 टेल, 6 हेड 6 टेल, ये मिक्स कहलाता
राइट। ये दोनों में जो डिफरेंस होता है सैंपल स्पेस में, राइट, एक सिंपल है और एक मिक्स है। इज दिस ओके एवरीवन? सही है सबको? अरे एकदम बेसिक क्वेश्चन आते हैं, आरडी देखोगे ना आंखों में आंसू आ जाएंगे। हाँ कि ये तो गया, टेंथ के अलावा तो कुछ था ही नहीं। हाँ बट फिर भी हम लोगों ने थोड़ा सा कर लिया, इतना तो कर लें कि आपको अच्छा अच्छा लगे। तो हम्म, बोले। सब मिक्स वाले में आपने मैनुअली कैलकुलेट काउंट किया, तो अगर ज्यादा अगर ऑब्जेक्ट्स हो गए तो आप कैसे करेंगे? मैनुअली नहीं कर सकते। बुलाऊं दो चार लोगों को। जैसे आप अरे एक आप क्वेश्चन फ्रेम करो, क्या क्या ले लूं? डाइस। एक डाइस। तो चारों भी अगर डाइस ही है तो फिर भी ज्यादा कॉम्बिनेशन आ जाएगा। पता हम जो भी बोलना है दिल खोल के बोलो, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ना। तो कॉइन। डाइस एंड तो कॉइन कॉइन। कितना कॉइन? का मतलब? एक कॉइन ले लिया, और तो ऊपर ही किया था, और बोलो। मंथ। यस सर, मंथ। मंथ ले लिया तो सर डेज ऑफ अ वीक। डेज ले लिया। किसका? जनवरी। हाँ मतलब डेज लेना होगा तब तो 365 कर देगी, फिर वो क्यों लूंगा मैं? मंथ लू के फिर डेज क्यों लूं? तो लाइक वीक में जो डेज हो। अरे कुछ भी है, हो गया ना। ये हुआ 6 × 2 × 12, मल्टीप्लाई कर दिया। पहले के लिए 6 ऑप्शन, दूसरे के लिए 2 ऑप्शन, तीसरे के लिए 12 ऑप्शन। कुछ भी बोल दो, फर्क क्या पड़ेगा मेरे को? डिस्क्रीट तो पॉइंट है, पॉइंट आपके दिए हुए, और इससे आप चाहो तो इससे अधिक कर दो ना। आपको लग रहा है कि कहां पर से अधिक नंबर लाऊं, तो मैं सबसे अच्छा बोलूंगा आपके पास कार्ड्स। मेरे ख्याल से आप जितने लोग हैं, मेरे स्टूडेंट हैं जो, मेरे ख्याल से सब लोग शरीफ हैं। हाँ सब लोग कार्ड्स के बारे में तो जानते ही होंगे। कोई ऐसा बिगड़ा हुआ तो नहीं यस सर। तो कार्ड्स के बारे में नहीं मालूम हो? तो सर अभी तक तो, चलो वेरी गुड। किसी ने कुछ लिखा भी है? हाँ यस सर। ठीक। यस सर बोला भी जा सकता है। यस सर को लिखने का इतना मेहनत, बाप रे बाप, उफ। टेकी टेकी। राइट। सो कार्ड्स मेरे पास है तो 52 कार्ड्स होते हैं। राइट, तो ये 52 कार्ड्स हो गए। एंड इसके साथ में आपने डाइस रख लिया। अब ठीक है, क्या हो जाएगा? 52 × 6। कितना भी रहे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है ना? ओके रक्षा। ओके। यस सर। सेकंड हम लोगों को दूसरी बात होती है इक्वली लाइकली इवेंट। राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वली लाइकली? इक्वली लाइकली इवेंट, मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी में लिखने से मतलब थोड़ा सा कन्वर्जन इंग्लिश में ही अपने आप पता चल जाएगा आपको। देखो क्या, टू और मोर देन टू events are said to be equally likely if any one of them cannot be expected to occur in preference to the other, but probability of
occurrence of one is equal to other। भारी भरकम इंग्लिश है बट बात तो समझ में आ गई होगी क्या। ऑकरेंस, और मैं तो बोलना चाहता हूं ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ वन, राइट, दोनों में उसी तरह से होता। कैसे? जैसे मान लो मैंने डाइस थ्रो किया, जितने इवन नंबर आने के चांस है उतने ही ऑड नंबर आने के चांस है। मैंने कार्ड, राइट, सफल्ड कार्ड में से मैंने कार्ड निकाला, जिसने रेड आने के चांस है उतने ही ब्लैक आने के चांस है, राइट। मैंने तो कुछ भी, मैंने कॉइन टॉस किया तो जितने हेड आने के चांस है उतने ही टेल्स आने के चांस है। तो ये जितने भी हैं ये इक्वली लाइकली, राइट, ये जितने भी हैं सब इक्वली लाइकली हैं, राइट। दोनों को एक दूसरे से कोई बहुत फर्क पड़ता नहीं है, आराम से, लाइक दोनों इक्वली बैलेंस्ड है। इज दिस ओके? इज दिस ओके एवरीवन? सबको समझ में आया? सही है। ऑन, माइक ऑन किया, खराटे लेके बंद कर दिया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इक्वली लाइकली, राइट ना। तो ये इक्वली लाइकली का एक सिंपल सा कंडीशन हमारे पास कि कैसे हम लोगों को, राइट, मीनिंग सबको क्लियर है, राइट। नेक्स्ट, ये भी एक बड़ा मजेदार सा और बहुत यूजफुल एक टर्मिनोलॉजी होती है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, राइट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, occurrence or non-occurrence of one, right, does not affect the occurrence of non-occurrence of other, right। कि एक आया तो अपने आप में, राइट, इसको मैथमेटिकली समझ लो तो और अच्छा लगेगा आपको। मतलब क्या है कि आपके पास अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दो इवेंट को बोल रहे हो तो एक ए है एक बी है। ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने का मतलब दोनों को एक दूसरे से कोई ना, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन जो आएगा वो आएगा फाइनल सेट। मतलब प्रोबेबिलिटी जो होगी वो होगी जीरो। दोनों में कोई कॉमन है ही नहीं, कोई एलिमेंट मिलेगा ही नहीं, ये हमेशा जीरो, राइट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जैसे जैसे आपने डाइस थ्रो किया, आपने अगर डाइस थ्रो किया तो उसमें अगर इवन आ गया तो ऑड आ ही नहीं सकता, राइट। आपने अगर इवन ला दिया तो ऑड नहीं आएगा, ऑड आ गया तो इवन नहीं आएगा। अगर आपने कॉइन टॉस किया तो जैसे कॉइन टॉस किया तो हेड आ गया तो वो प्रिवेंट करेगा टेल आने को, टेल आ गया तो वो हेड आने को प्रिवेंट करेगा। तो ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ वन प्रिवेंट द ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ अदर। अपना आना दूसरे वाले पर आने या नहीं आने को रोक दे। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, राइट। आगे बढ़ता जाऊं। एग्जॉस्टिव सेट, अच्छा ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है अभी से लेके आपके एग्जाम तक, मेंस एडवांस तक। एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट, ये क्या होता है? एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट का मतलब होता है जितने पॉसिबल हैं वो सब के सब आपके साथ, राइट, टोटलिटी ऑफ ऑल द, राइट, टोटलिटी ऑफ ऑल द इवेंट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। टोटलिटी ऑफ ऑल द, जैसे आपने दो डाइस थ्रो किया, हेड टेल, टेल हेड, राइट, टेल टेल, हेड हेड, ये टोटलिटी। जो सैंपल स्पेस आप बोलते हो ना, उसको कहीं पर ऐसे भी यूज करें, राइट। ये दो कॉइन के लिए है।
3 कॉइन के लिए क्या होगा, यू नो, पूरे के पूरे सेट बन जाएंगे, राइट। एग्जॉस्टिव इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, कोई एग्जांपल दो तो इम्पॉसिबल का। इम्पॉसिबल, डाइस पे 7 आना। अगर डाइस में 7 आना, वेरी गुड। अगर डाइस में 1 to 6 लिखा है उसके बाद 7 आना नहीं, डाइस 1 to 6 का डाइस है, उसमें 0 आना, 7 आना, कोई भी और दूसरा नंबर आना जो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो दीज आर कॉल्ड, राइट, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल इवेंट जो होता है उसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी पाई जो है वो 0, नल से, प्रोबेबिलिटी इज 0, राइट। कॉम्प्लीमेंट्री मैंने आपको बताया था, फिर से एक बार प्रोबेबिलिटी के टर्म में, राइट। तो इसका मतलब समझा तो चुका हूं कि अगर ए है तो ए के बाहर का पोर्शन, मतलब ये पूरा पोर्शन जो है ए के बाहर का, तो ये पी ए है। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती, राइट। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती तो 1 माइनस पी ए इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 10, मतलब इसे पी ए डैश या ए प्राइम से भी डिनोट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट, मान लो कुछ दिया हुआ है A1 A2 A3 AN। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्या होता है जानते हो, आगे का टर्मोलॉजी है, बट इंडिपेंडेंट का मतलब है कि A1 के होने या ना होने से A2 को फर्क नहीं पड़ता, A2 के होने ना होने से A3 को किसी एक दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये सब इंडिपेंडेंट। और मैं चाहता हूं एटलीस्ट एक सक्सेस हो जाए, एटलीस्ट एक सक्सेस हो जाए, तो इसमें हमें उल्टा काम करना होता है। मैं पहले इसको नॉन सक्सेस में ले जाता हूं, इसको नॉन सक्सेस में ले जाता हूं, एंड एनएच को भी नॉन सक्सेस में ले जाता हूं, तो ये पूरा का पूरा मेरा नॉन सक्सेस के पूरे केस हो गए। और इसको अगर 1 से मैं माइनस कर दिया, मतलब है कि कम से कम एक सक्सेस तो मिलेगा ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट फॉर्मूला काम करेगा। पहले मैंने सबको अनसक्सेस करवा दिया, राइट, पहला वाला भी अनसक्सेस, दूसरा भी अनसक्सेस, एनएच भी अनसक्सेस, उसके बाद उसको टोटल से माइनस कर दिया। तो अगर हर एक फेलियर है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एटलीस्ट 1 सक्सेस। अदरवाइज मेरे दिक्कत हो जाएगा कि P1 सक्सेस है, P2 नहीं है, P3 नहीं है, P2 है, एक नहीं है, दूसरा नहीं, वो दिमाग खराब करेगा, राइट। तो ये बहुत प्यारा सा तरीका होता है, सबको अनसक्सेस किया, एटलीस्ट के लिए 1 से माइनस किया, जस्ट यू आर गेटिंग द आंसर, ओके। ठीक है ना। अब क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी सिंपल ये बोलता है कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अगर ये हो गया तो हमारा काम बन जाएगा, मतलब S इज द सैंपल स्पेस और A इज द पॉसिबल आउटकम जो आपको चाहिए वो। ठीक है, हमेशा ख्याल रखें कि कोई भी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 से 1 के बीच में ही होगा हमेशा, राइट। नहीं होने की प्रोबेबिलिटी फाई जो होता है वो नल सेट है, एंड एस मतलब ऑल द सैंपल स्पेस है तो वो 1 है, राइट। ए की प्रोबेबिलिटी होने की और नहीं होने की मिला के 1 होता है, राइट। इससे ये रिजल्ट हमेशा याद रखना, पी ए डैश का मतलब 1 माइनस ये, राइट।
पीएनसी में आप लोग एक चीज पढ़ चुके हो जिसको बोलते हैं हम लोग काउंटिंग के लिए एडिशन प्रिंसिपल एंड मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। कोई एक जन एक्सप्लेन कर दो क्या जानते हो इसके बारे में, फिर हम लोग बढ़ना शुरू करें आगे। एडिशन प्रिंसिपल एंड मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। वाह, कोई तो बोलो, शांति मचा दिए। एनीवन? एडिशन प्रिंसिपल एंड मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल इन पीएनसी पढ़े हो नहीं पढ़े हो? नहीं पढ़े हो तो मैं पढ़ा देता हूँ, मतलब मैं बता देता हूँ, या अगर पढ़े हैं तो थोड़ा सा कुछ आइडिया दें। अन्वेषा नहीं याद बेटा? अद्वैत? क्या एडिशन एंड पीएनसी हुआ नहीं हुआ, थोड़ा सा पढ़ा है ना बेसिक? आवाज नहीं आ रही तेरी, आप म्यूट पे हो। हाँ सर, सर स्टार्ट ही हुआ सर ये अच्छा, हाँ तो वही स्टार्टिंग का ही पूछ रहा हूँ, चलो मैं बता देता हूँ, मैं बताऊँ? सर तो एक्सप्लेन करना नहीं आता, समझ नहीं। एक्सप्लेन करना अच्छा, इसलिए इशारे से बता रहा था क्या? ऐसे ऐसे किया मेरे को समझ नहीं आया। ओ, मैं बताऊं? तो स्टार्ट करें? यस सर। समझ आया? दक्षा? सर अगर दो अलग इवेंट्स है, ए और बी वेज में हो सकता है, तो अगर दोनों को साथ में करना है तो नंबर ऑफ वेज विल बी ए इंटू बी। मल्टीप्लिकेशन वाला हो गया जब एंड का सारा। एंड अगर दो अलग इवेंट्स है ए और बी वेज में, एंड उनमें से कोई एक इवेंट अगर करवाना है तो ए प्लस बी वेज में हो सकता है। और का नॉट बैड। Sir, when your event is simultaneous, then you multiply, and when your event is not simultaneous or does not require, like, it's independent, then you can use the additive principle. वेरी गुड, नॉट बैड। और कोई? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। और कोई? एनीवन? सी, बेसिक हिंदी में बात समझो। जब तक आपका काम खत्म नहीं होगा यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस, दैट्स कॉल्ड द मल्टीप्लिकेशन रूल। एंड इफ the work is done with different options, then you have to add, right? अगर मैं 3 डाइस को थ्रो किया, राइट, तो मेरा काम खत्म कब खत्म होगा? तीनों के रिजल्ट देखने के बाद या एक रिजल्ट देखने के बाद? तीनों के रिजल्ट देखने के बाद। सो आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस फॉर पीए, पीबी एंड पीसी, राइट? इफ आई एम सेइंग कि आई हैव टू गेट लाइक, अब डिफरेंट डिफरेंट उसमें जैसे आते जाएंगे तो लाइक मेरे पास 2 बैग है, एक बैग है दूसरा बैग, राइट? तो अब मेरे पास 2 ऑप्शन हो जाएंगे, राइट? मेरे पास 2 डिफरेंट कॉइन्स है, उसको मैं टॉस कर रहा हूँ, अब 2 डिफरेंट ऑप्शंस हो जाएंगे, राइट? सो मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन प्रिंसिपल इज द बेस ऑफ पीएनसी, एज वेल एज प्रोबेबिलिटी में भी काम आएगा, दैट्स द रीजन आई सेड, राइट? तो पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड्स के लिए जो आता है, जो स्कूल एग्जाम के लिए आता है, वो होता है सैंपल स्पेस लिखने का। आई डोंट थिंक कि किसी को भी आप में से दिक्कत हो when you have to write down the sample space, तो is this okay ना? तो मैं वो नहीं दे रहा हूं। 3 coins are tossed randomly, right? Find probability that first is all hits, at least 2 hits, at most 1 hit। देखो मेरे को टर्मिनोलॉजी समझाना है तो उसी के लिए मैं क्वेश्चन पे कन्वर्जन कर दिया, राइट? एग्जैक्टली 2 hits, राइट? 4 क्वेश्चन आप लोग करोगे या मैं करके दिखाऊं?
तो करेंगे। वेरी गुड। तो करेंगे। गुड 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 एवरीवन, बहुत अच्छे। सक्षम, विहान, आरुष, वेरी गुड बेटा। आयुष, वेरी गुड, बहुत अच्छे। फर्स्ट इज all heads. So let the simple space you can write head, 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 then right and ये प्रयोग। मुझे ये टोटल मेरे को दिखाई दे रहा है यहाँ पर, टोटल आप देख भी सकते हो, शुरुआत में भी काउंट कर सकते थे, दैट्स 2Q। द टोटल इज कमिंग एज 8 ना। प्यार से लिखना, आराम से लिखना, पूरा लिखना, राइट। ऑल हेड्स, अगर पूरे हेड चाहिए तो 1/8। सेकंड क्या चाहिए, एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड जो मेरे पास है, यहां से लेके एटलीस्ट 2 हेड यहां तक, नहीं एटलीस्ट 2 हेड, या तो एटलीस्ट 2 हेड की मैं बात करूं, कम से कम 2 हेड तो चाहिए ही चाहिए, राइट। तो ये मेरे पास कितने केसेस आ रहे हैं टोटल, 4 केसेस आउट ऑफ 8, 8। राइट। एट मोस्ट 1 हेड, कि मैक्सिमम मेरे पास एक ही हेड आ जाए, यही क्वेश्चन नहीं है, उसे देने का तरीका अलग हो गया। एट मोस्ट 1 हेड, 7। एक हेड होगा और नो हेड होगा, राइट, बोथ हैविंग द सेम थिंग, एग्जैक्टली 2 हेड्स। ये वाले केस की बात आ गई, दैट्स 3/। इज दिस ओके, राइट। फर्स्ट। सेकंड इज, सभी को क्लियर है, कोई कुछ पूछना चाहोगे, किसी का गलत हुआ कुछ, कोई कुछ पूछना चाहेंगे प्लीज। कोई कुछ पूछना चाहेंगे प्लीज, एनीवन। लिख के पूछ रहे हो? नहीं, ठीक है सबको क्लियर। नाउ सेकंड, सेकंड ऑन दिस इज 2 dice are thrown or cast, right, at a time. Now find probability that both the numbers are equal. Second, sum of both the number is equal to 6.
difference of both the number is 2 and sum greater than or equal to 10. सिंपल सिंपल क्वेश्चन, हंसी खुशी की बात है, प्यार मोहब्बत से कर डालो। अदिति समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना पूरे? ठीक है ठीक है ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओम वेरी गुड बेटा, बहुत फास्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। आरुष जल्दी कर, सिंपल है। विहान क्या देख रहा है नेट पे? आरव वेरी गुड। विराज, बड़ा पाव। वेरी गुड आरुष, वेरी गुड। ओजस कैसा लग रहा है पढ़ाई करके? अच्छा लग रहा था। रोज क्यों नहीं करता? करता अर्णव, साईं राम, साईं राम कहाँ हो? साईं राम तो दिख ही नहीं रहा। क्या हुआ, नहाया नहीं है क्या? सर 2 बार नहा लिया सर। तब फिर मुंह छुपा के क्यों बैठा है? ये कई लोग और हैं जो मुंह छुपा के बैठा है, इन्हीं से इंस्पायर्ड हो गया क्या? नहीं सर, वो वेरी गुड दिवेन, वेरी गुड सक्षम, बहुत अच्छे। मोहक वेरी गुड एवरीवन। ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड। स्पंदन, समीक्षा, मिहिका, आरुष, अभिनंदन वेरी गुड, आर्यन वेरी गुड। चलो चलो देख लें आप, देख लें से। तो फर्स्ट, बोथ द नंबर्स आर इक्वल, तो ऑब्वियस सी बात है, नंबर्स तो हमारे पास सेट हैं टोटल 1 1 1 2 1 3 डन 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 6 6। तो नंबर्स इक्वल आने का तो 1/6 ही होगा। सम 6 आ जाए, 6 कब कब आ सकता है? 1 5 एंड 5 1, 2 4 एंड 4 2 एंड 3 3। लग तो अच्छा रहा है नहीं? कितने हो गए टोटल हमारे पास? 5, और टोटल कितना है? 36। यहाँ भी ऊपर वाले में भी 6/36 था। डिफरेंस इज 2, डिफरेंस 2 आ जाए, राइट? तो डिफरेंस 2 का मतलब क्या है? 1 3 और 3 1 दोनों लूं या केवल 1 3? क्या बोलते हो? दोनों सर। दोनों? दोनों। 3 5 4 6 ये जो मेरे पास है, राइट? तो इसी में से मेरे पास ये इसके डबलेट हो जाएंगे, राइट? ये टोटल हो गया 8/36, राइट? 4/9। हाँ, सम ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो देखो मैं ऐसे काउंट करता हूँ, 10 है ना, तो 10 + 3 13 होता है, फिर 11 + 2 13 होता है, 12 + 1 13 होता है। ये आएंगे टोटल जो सम 10 होगा। मैं क्या ऐड करूंगा? अगर 7 के ऊपर का नंबर है ना, या 7 या 7 के ऊपर का नंबर, तो क्या ऐड करूंगी? 13 होगा, उतने ही केसेस होंगे। देख लो आप, 10 के क्या क्या केस आएंगे? 5 5 नहीं, 5 5 4 6 6 4। 11 का क्या केस आएगा? 6 5 5 6, राइट? एंड 6 6 तो हमारे पास है ही,
ये टोटल, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 चाहिए, राइट। तो 10 के केस हो गए एंड टोटल है 36, तो ये भी वही आया जो आपको चाहिए था, 1/6। इज दिस ओके? राइट, या तो फिर यस सर। मल्टीनोमियल वगैरह अपने को नहीं लगाना है ना, इसी पर काम खत्म करना। ठीक है, राइट। लेकिन इसी क्वेश्चन को जो हम लोगों ने किया, अगर मैं कन्वर्ट, सभी का सही है? सभी का सही है, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। 10th में ही पढ़ा था वैसा ही है। अगर 3 डाइस होंगे तो उसमें काउंटिंग को थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, राइट। तो जो 2 डाइस के लिए था उसके जगह पे हम लोग को 3 डाइस लेने पड़ेंगे, या 4 डाइस है तो उसमें मैं दे देता हूं, चलो 4 डाइस है इस बार। फर्स्ट, all the numbers are equal. Second, all the numbers are different, right? Third, sum 12, काफी है, एक और दे देता हूं, चलो सम 80। आरडी में देखो तो और कुछ क्वेश्चन नहीं इसके अलावा, कार्ड्स वाले क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा देखो तो किसी के पास है बुक? भैया क्या है और? क्या मिला रक्षा? क्या गुस्सा कर रही है? क्या हो गया, क्या मिल गया तेरे को? तो गुस्सा नहीं, क्या मिला? और कुछ है तो नहीं? सब बुक देखो, हाँ, क्या? आवाज नहीं आई। सब शर्मा ही देखो। पीएनसी रिलेटेड प्रोबेबिलिटी के और यही है, मतलब ऑलमोस्ट जितना हम लोग करें उसी पे से क्वेश्चन रहेगा ना। और कुछ है तो आप मतलब बोल सकते हो, तो I'll take care of that. क्वेश्चन। सर प्रोबेबिलिटी फंक्शन करके कुछ है। प्रोबेबिलिटी फंक्शन? हाँ सर। फोटो भेजो मेरे को। सर सेकंड क्वेश्चन क्या, एक बार समझ नहीं आ रहा लिखा हुआ क्या है। ऑल द नंबर आर डिफरेंट। 4 नंबर है ना, चारों नंबर डिफरेंट होने चाहिए। मैं स्टार्ट करूं? सर हम्म सर सेकंड क्वेश्चन में मतलब एक नंबर रिपीट भी नहीं हो सकता क्या, सब और अलग? हाँ, डिफरेंट मतलब तो सब अलग ही हो गए ना बेटा, नहीं? हाँ नीचे तो सब में 6 to the power 4 आएगा ना, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब ऊपर देखना है क्या रहेगा। महक वेरी गुड। आरुष कंफ्यूज क्यों हो रहा है? ठीक है,
आ जाओ देख लें फर्स्ट वाले का क्या आंसर आ जाएगा. व्हाट इज द आंसर फॉर फर्स्ट वन. ऑल द नंबर्स आर इक्वल, तो सबके सब इक्वल हैं, तो 6/216 इंटू 6 या फिर 6 to the power 4. 6 to the power 4 कितना आता है? 1296 1296 कैंसिल कर दूंगा तो कितना बच जाएगा? 1/. 216 216 राइट. ऑल आर डिफरेंट को कैसे हैंडल करें? हाँ, यहाँ लिख सकता हूँ क्या? 6p4/6 to the power 4. हाँ, ऐसा क्यों? 6p4 क्यों? 6p4 का मतलब हुआ कि 6 नंबर जो हैं उनमें से मैंने 4 नंबर को पिक किया. जो 4 नंबर मैंने पिक कर लिए, राइट, उनको अरेंज करने के लिए फैक्टोरियल 4 से मल्टीप्लाई किया. दैट्स कॉल्ड 6p4. तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी है हमारे पास डाइस, उसमें कौन कौन से नंबर आए वो देख जाओ. राइट. सो ऑल द नंबर आर डिफरेंट के लिए 6p4/6 to the power 4 कुछ ऐसा आया होगा. सम 12 कैसे निकालूं? काउंटिंग तो बड़ा मुश्किल काम है. अभी आप लोगों ने किया है थोड़ा बहुत कुछ पीएनसी. सम आपको चाहिए 12. 4 नंबर है, 4 नंबर में 1 2 3 4, ये 4 नंबर का सम चाहिए 12. 15C. वेरी गुड. किसी का आवाज आया? यस 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 यस, वेरी गुड बेटा. फिर से बोले, एक्सप्लेन दिस. कैसे ये किया? 15C 12 + 4 - 1C 12, ऐसा. नहीं, और कोई दूसरा तरीका? एनीवन ऑफ यू, कोई आप में से कोई हेल्प कर पाए? काउंटिंग करना तो बड़ा मुश्किल काम नहीं हो जाएगा? बहुत टफ हो जाएगा काउंटिंग. इसको सॉल्व करने का तरीका होता है मल्टीनोमियल. राइट. चलो अभी पीएनसी आप लोग करोगे तो उसमें ये काउंटिंग वगैरह पता चल जाएगी. अभी के लिए जरूरत पड़ेगा नहीं. मैं अभी थोड़े दिनों के लिए रहने देता हूँ आपको, कि उसमें आपको पता चल जाए कि क्या आपको वर्क करने हैं. राइट. एक सर ने बोला था कि प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी फंक्शन. तो मान लो मैंने एक कॉइन को टॉस किया. राइट. एक कॉइन को टॉस किया, उसमें 2 कॉइन को टॉस कर देता हूं. 2 कॉइन को टॉस किया. राइट. तो 2 कॉइन को टॉस करने पर हमारे पास जो रिजल्ट आ गए, राइट, उसमें हम लोगों को ये बताना है कि ये रिजल्ट जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक हेड, एक टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों हेड, ये तीनों का सम इक्वल टू 1 होगा. राइट. सो ये तो आप जानते हो. प्रोबेबिलिटी ऑफ एक हेड एक टेल कितना आ रहा है इसमें? देखो तो बताओ तो क्या है प्रोबेबिलिटी? वेरी गुड. दोनों टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बताओ? 1/4 वेरी गुड. दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बताओ? 1/4 इसकी वैल्यू 1 आएगी. दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी फंक्शन. हाँ, मतलब जो आपने किया है प्रोबेबिलिटी सबका अलग अलग निकाला, सबका सम मैं करूंगा तो दिखना चाहिए कि वो 1 आ गए. राइट. अगर ऐसा 1 आ जाता है तो हम बोलेंगे बल्ले बल्ले. हाँ, आराम से आंसर आ गया. ठीक है. ओके. एक लास्ट ऑन दिस जल्दी से कर लेते हैं. 3 कार्ड्स आर ड्रॉन. बड़ा प्यारा चैप्टर, सिंपल सा चैप्टर है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए. हाँ. फ्रॉम ए वेल सफल्ड 52 कार्ड्स. 52 कार्ड्स हैं, उसमें से 3 कार्ड आपको निकालने हैं. फर्स्ट आपको क्या चाहिए? ऑल किंग. सेकंड आपको क्या चाहिए? नो किंग. थर्ड आपको क्या चाहिए? एग्जैक्टली
1 किंग। फोर्थ आपको क्या चाहिए? 1 किंग 2 क्वींस, राइट। फिफ्थ 1 किंग 1 क्वीन एंड 1 जैक, राइट। सिक्स all are of same color, right? जल्दी से जल्दी से ये करें। एंड एक बार जल्दी से, सबके पास, कितने लोगों के पास आरडी है? वेरी गुड। एक बार जल्दी से चेक करें, कहीं पर क्वेश्चन में आपको कुछ लग रहा है नहीं होगा, दिक्कत जा रही है, तो अभी तुरंत भेज दें। या उसके क्वेश्चन कोई मेरे को भेज दो तो मैं आप लोगों को भेज दूं, या आप लोगों का कोई ग्रुप वगैरह हो तो उसमें आप लोग भेज दें प्लीज। कुछ लोगों के कैमरा ऑफ हो गए हैं, कैमरा ऑन कर लो प्लीज। उत्कर्ष, शुभ, दिवेन, समीक्षा, मायशा, स्पंदन, मैंने अपना क्वेश्चन आंसर। डाउनवर्ड्स। हम्म, वेरी गुड, बहुत अच्छी। वेरी गुड। मैं स्टार्ट करूं? So और किसी के भी डाउट्स हो तो प्लीज। डन, वेरी गुड। वेरी, देखें देखें।
ऑल आर किंग। कितने किंग्स हैं मेरे पास? 4 किंग हैं, राइट। 4 में से 3 किंग निकाल लिया मैंने। दस इट अपॉन 52c3। वाह, मेका वेरी गुड। सेकंड पर आ जाओ, इसमें क्या होगा? 48c3/52c3, एग्जैक्टली 1 किंग, 4c1, राइट। 4c1 मेरे पास ये आ गया, एग्जैक्टली 1 किंग। एंड बचे हुए 48c2/50, नीचे वाला सेम का सबका सेम है ना। 1 किंग 2 क्वीन, 4c1 4c2 बाई, फिर बाय अपॉन में वही रहेगा। यहाँ पर 4c1 इंटू 4c1 अपॉन 52c3 जो था वही है। ऑल आर ऑफ सेम कलर। अब क्या करूं? तो मेरे पास 2 केस हो सकते हैं, या तो वो रेड होगा या वो राइट। देखो 2 हुए तो प्लस आ गया बीच में, 52c। इज दिस ओके? कितने लोगों का सही है? ऑल 6। राइट डाउन यस इन चैट अगर लग रहा है सही है। वेरी गुड अभिनंदन। बस 1, 5 आर करेक्ट। चलो चलो चलो, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर? कंसेप्ट क्लियर, राइट। फिफ्थ वन, 1 किंग 1 क्वीन एंड 1 जैक। कितने होते हैं किंग एंड क्वीन? 4 4 4 4। sir। ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। तीनों से एक एक लेने हैं तो कैसा होगा? 4c1 इंटू 4c1 इंटू 4c1 अपॉन 52c3। बस it। Okay sir। ठीक है ना? और कोई एक क्वेश्चन देखे फिर। टोटल 100 स्टूडेंट हैं। 100 स्टूडेंट को 2 पार्ट होने हैं, एक में 40 एक में 60 जाने, राइट। कंडीशन क्या है? यू एंड योर फ्रेंड आर अमंग 100 स्टूडेंट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ना फ्रेंड कि ये दोनों एक ही सेक्शन में जाएं या दोनों डिफरेंट सेक्शन में जाएं? ठीक है, तो पहला केस ही करते हैं पहले। यू बोथ इंटर इन द सेम सेक्शन। दोनों सेम सेक्शन में जा रहे हो, कैसे पॉसिबल है? क्या हो सकता है? बोथ आर गोइंग इन द सेम सेक्शन। पीएनसी है, बेसिक पीएनसी है। अथर्व, अथर्व
वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो एक्सप्लेन करो आपने जो लिखा उसे। सर टोटल 2 क्लासेस है, एक 40 स्टूडेंट्स का और एक 60 स्टूडेंट्स का। वेरी क्वेश्चन गुड। के हिसाब से मी एंड माय फ्रेंड, हम दोनों 100 स्टूडेंट्स का पार्ट है। टोटल 98 स्टूडेंट्स बचे हुए हैं, एक्सक्लूडिंग मी एंड माय फ्रेंड। एंड हर क्लास में 30। फर्स्ट केस में क्योंकि दोनों सेम सेक्शन में एंटर कर रहे हैं, तो दो पॉसिबिलिटीज बनती है। एक 40 वाले क्लास में एंटर करेंगे एंड 60 वाले में एंटर करेंगे। वेरी गुड। सो 98 प्लस टोटल 98 स्टूडेंट्स एंड टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं, एंड पहले क्लास में 40 एंड 40 पॉसिबिलिटीज है टोटल। वो लास्ट वाला जो नीचे वाला बटन है डिवीजन वाला, उसका। वेरी गुड। बिल्कुल सिंपल नहीं कि आप और आपके फ्रेंड को अगर मैं हटा दूं तो हमारे को 100 में से कितने स्टूडेंट बन गए? 98। अब ये 98 स्टूडेंट में से दो स्टूडेंट को मैं यहाँ ऑलरेडी दे दिया, तो अब 40 की जगह कितने स्टूडेंट वहां पर फिल करने हैं आपको? 38। और अगर यही सेकंड केस में मैं ले लूं तो 98 में आपको कितने स्टूडेंट वहां फिल करें? तो 58। लेकिन टोटल जो होता है वो सैंपल स्पेस क्या है? वो 100 सी 40। एक में आपने 40 भर दिया तो 60 तो अपने आप दूसरे में भर जाएगा, सेलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या बोलते हो? नहीं? सेकंड केस पर जाओ। सेकंड केस पे अगर दोनों डिफरेंट डिफरेंट में जाएंगे तब क्या हो? जल्दी से लिखो आंसर। सर सेम ऑप्शन, बस 1 माइनस वो तो सेम सर, ऑप्शन। सबको आंसर एक बार लिखने दो बेटा, लिखने दो सबको, एक बार ट्राई करने दो। सभी लोग ट्राई करें आंसर लिखने का। सेकंड ऑप्शन तो खाली कॉम्प्लीमेंट है ना फर्स्ट। कैलकुलेशन गंदा जाएगा बेटा उसको करने पे, तो हमें जो लिखना है वो उसी तरह से लिखेंगे ना, तो शायद थोड़ा सा ठीक पड़ेगा। वन माइनस इज ओके, बट देखो ना कितना गंदा कैलकुलेशन जाएगा जो मुश्किल है। सर तो एग्जाम में वो पूरा कैलकुलेशन करके भी दिखाना पड़ेगा? नहीं बेटा, इतना ही काफी। जो लिखा है तुमने ना, इतना ही काफी। देखें। आप और आपके फ्रेंड दोनों को, लाइक, एक को फर्स्ट एंड सेकंड रखा, तो यहाँ पर दो केस तो ऐसे ही हो जाएंगे कि इसमें आप जा रहे हो, राइट? तो वो तो पहला तो हो गया ये फैक्टोरियल 2, ये मत मिस करो। नहीं? तो आप में से एक जन यहाँ, एक जन राइट, दोनों एक एक को ऑक्यूपाई कर लिया, और कितने तरीके से होगा तो फैक्टोरियल। अब जो बाकी बचे हुए हैं, कितने स्टूडेंट है टोटल अब? 98। अब ये जो 98 स्टूडेंट है उनको मैं दोनों में फिल कर देता हूं, अब बाकी बचे हुए दोनों में कितने हैं, केवल इतनी ही सोचने की बात है, राइट? सो 98 में से किसी एक को ही मैंने फिल कर दिया, 98C39। तो दूसरा तो अपने आप जो बचा हुआ है अपने आप उसमें चला जाएगा। दोनों केस आ गए क्या? अपॉन। दो केस क्यों मोहक? सर वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ठीक है ना? समझ यस। आया ना? ठीक है। एक बार और जल्दी से, आरडी कितने लोगों के पास है फिर से देखो एक बार, कुछ क्वेश्चन दिख रहे हो जल्दी से देखो। गो फॉर दैट, गो फॉर दैट।
देखो 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 देखो, मानस देखो जल्दी। देवांश है तेरे पास आरडी? वही देख रहा हूँ। एक जल्दी जल्दी। विवेक है क्या? इहा आरडी है तेरे पास? यस सर। जल्दी से एक बार देख लो उसको। विराज, ऑनलाइन पे देख लो बेटा, ऑनलाइन पे देख लो, या फिर एनसीईआरटी होगा वो देख लो ना, क्वेश्चन देख लो ना। मतलब एग्जाम में ये सब छोटे टॉपिक आने हैं, मतलब 100% नहीं आया तो खराब लगता है। नहीं, बोर्ड वगैरह एग्जाम में तो आपके 100% आराम से आएंगे, सब चैप्टर पढ़े हुए हैं अच्छे से आपके। अच्छा वो जरूर देख लेना, एपी वाले सेकंड सीरीज अच्छे से। उसके कुछ डाउट्स होंगे तो वो भी ले आना। अब्दुल, अब्दुल देखो, चेक, प्रणव, गार्गी, यस। और एग्जाम्पल 39 में डाउट है आर डी शर्मा के। हम्म, सर आर डी शर्मा के एग्जाम्पल 39 में डाउट है। भेज दो ना प्लीज। एग्जाम्पल 31, 39। 39, 39। हाँ। एक पीएनसी का बेसिक क्वेश्चन है बेटा, असैसिनेशन, राइट। भाई इंग्लिश भी ना बड़ा अजीब अजीब, देखो यही संस्कृत होता तो इतने बड़े वर्ड में पूरा का पूरा एक एक पेज छुपा रहता। एक एक चीज के लिए इतना बड़ा बड़ा वर्ड लिख दिया, छोटा छोटा वर्ड रखता आराम से काम निकल जाता नहीं। ठीक है, असैसिनेशन, राइट। बोलता है फर्स्ट क्वेश्चन क्या, 4s कम आर टुगेदर, 4s आर टुगेदर, राइट। चार के चार एस एक साथ में रहें, वैसे ही सब और सब भी है कि 2i 2n टुगेदर हैं, राइट। एंड दूसरा एक ये कर लो तो काफी रहेगा, ऑल एज आर नॉट टू, बस यही दोनों क्वेश्चन है। एंड नो टू एज आर, एंड थर्ड नो टू एज आर टुगेदर।
3 क्वेश्चन मैं करूं या आप लोग ट्राई करना चाहोगे? आवाज नहीं आया, मतलब मैं कर लूं, स्टार्ट करूं? देखो, ऑल एस देख लेते बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ये कितने एस है? 4 एस है। 4 एस को एक बंडल बना, राइट। 4 एस को मैंने एक बंडल बना दिया, बचा क्या? AAINATION, राइट। अब देखो कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फैक्टोरियल 10 बाई अपॉन में रिपीटेशन कितना है? ए 3 के रिपीटेशन है, फैक्टोरियल 3। आई का 2 रिपीटेशन दिख रहा है शायद, उसका फैक्टोरियल 2। और कोई बचा रिपीटेशन वाला? नहीं ना, बस ये आ गया न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। वाह, 13 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल। सर एन बच गया ना, रिपीट हुआ है। एन रिपीट। अभी एन को भी खा जाएंगे बेटा, वैसे फर्क पड़ेगा नहीं, नीचे भी आ रहा है वो। 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये एस आर टूगेदर। ठीक है, ठीक। राइट, अब देखो, नो 4 एज आर टूगेदर, सबके नहीं, 3 एज ना, ऑल एज आर टूगेदर। तीनों, 3 के 3 जो ए हैं वो एक साथ नहीं होने चाहिए बोलता है। मतलब ए ए ए, ये 3 ए साथ में नहीं हो, और जिसको जहां रहना हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट, ये क्या करूं, कैसे करूं कि 3 एग्जैक्टली ऑल 3 एज आर नॉट टुगेदर आ जाए? कैसे किया जाए? पीएनसी है रे, पीएनसी है, कोई ऐसा तो काम करना नहीं है। केवल आप ये सोचो ना कि केवल ये कि तीनों ए साथ नहीं रहेंगे, वो कैसे करें? तो पहले टोटल निकाल लेता हूं। कैसे? फैक्टोरियल 13 बाई फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, ये टोटल। इसमें से 3 एज टुगेदर को माइनस कर दो तो क्या आएगा आपके पास? 3 एज आर नॉट टुगेदर, नहीं तो सर अपॉन में जो पहले लिखा था वही है पूरा, 13 फैक्टोरियल। जो ऊपर था 13 फैक्टोरियल, जो ये वाला ऊपर जो लिखा है वही कॉपी पेस्ट करना है बस। समझ में आया? सर लेकिन समझा। लास्ट वाले क्वेश्चन में कुछ चेंज है। क्या बोलता है? उसमें कोई भी एज साथ में ना रहे, उसको कैसे डील करें? लास्ट वाले में कहानी में थोड़ी ट्विस्ट है, उसको कैसे डील करें? नो 2 एज आर टुगेदर, तो मेरे पास जो है वो ये पूरा है, राइट। सो ए गैप्स देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 गैप हैं। इन 11 गैप में से आपको कितने चाहिए? 3 गैप चाहिए, क्योंकि 3 ए हैं। अगर इन गैप में मैं ए को रख दूंगा तो क्या कोई भी ए कभी भी साथ में हो पाएगा? तो 11 नहीं। से मैंने उनको रख दिया, बाकी बचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 को अरेंज कर दिया। नीचे जो था वही हमारे पास, जो 13 फैक्टोरियल बाई कितना आया था? 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। इज दिस ओके? इज यस दिस सर। क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन, डाउट? आप में से किसी को कोई डाउट लेने हैं? बाद में डाउट का भी है तो जरूरत पड़ेगी नहीं, अगर किसी के कोई डाउट है तो अभी ही पूछ लो। एनीवन?
नहीं, अच्छे से तैयारी करो एग्जाम का। राइट, कहीं पर भी जरूरत हो तो पर्सनली मेरे को आप मैसेज कर सकते हो। मैथ्स में वैसे आप लोग अच्छा करते हो, मेरे को पूरा भरोसा है इस बार भी आप लोग अच्छा करोगे ना, नो वरी। हाँ, लेकिन कुछ लोगों के लास्ट एग्जाम में मार्क्स थोड़े कम आए थे। बोर्ड का जिस तरह का पेपर है, जैसी चीज जैसे क्वेश्चंस आते हैं, नहीं आना चाहिए, आराम से आप मैनेज कर सकते हो। फिर भी अगर कोई दिक्कत जा रही हो, प्लीज चल एग्जाम के बाद हम लोग डिस्कस ना करें ना। बार बार मैं बोलता हूँ, एग्जाम के बाद पोस्टमार्टम करना अच्छा नहीं लगता। पोस्टमार्टम जब, मतलब समझ रहे हो ना, पोस्टमार्टम करने का क्या मतलब, इलाज करो ना। हाँ, अब रहा ही नहीं, आप पोस्टमार्टम कर रहे हैं कि अरे ये बीमारी था। अरे गजब हाल है यार, बीमारी था पहले पता है, अभी इलाज कर लो, आदमी जिंदा रह जाएगा यार। सब लगे हुए पोस्टमार्टम करने पे। हाँ, सो एग्जाम के पहले हम लोगों को, राइट, थोड़ा सा अपने वर्किंग को ठीक रखना है। कहीं भी दिक्कत जा रही हो, वोकल होना है, लगता नहीं सर एक बार पूरा पढ़ा दो, पढ़ लेंगे हम लोग, बट मार्क्स चाहिए इस बार। ठीक है, ओके एवरीवन। यस सर। बाय बाय कर लें, ठीक है। जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, जहीं पर भी दिक्कत हो मेरे को भेज दोगे आप। राइट, चलो बाय बाय एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू सर।